हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निहारिका देवांगन स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय भिलाई से। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वॉल्वॉक्स एक्सप्लेन करूंगी जो एल्गी के अंतर्गत आता है। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के पेपर 1 में इंक्लूडेड है। वॉल्वॉक्स में हम लोग इन कंटेंट्स को पढ़ेंगे: सिस्टमेटिक पोजीशन, ऑकरेंस, थैलस स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, sexual reproduction, fertilization, germination of zygote and life cycle। सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन। वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है, डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली वॉल्वोकेसी में इंक्लूडेड है। ऑकरेंस: वॉल्वॉक्स एक फ्रेश वाटर एल्गी है जो कॉलोनी में रहती है। ये कॉलोनी इसकी राउंड शेप की होती है, इसलिए इसे रोलिंग एल्गी कहा जाता है। ये ग्रीन बॉल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। दे आर फाउंड इन पॉन्ड, लेक्स एंड डब्रीज, क्योंकि ये फ्रेश वाटर एल्गी है, पॉन्ड्स, लेक्स और डब्रीज में पाई जाती हैं। इसकी लगभग 20 प्रजातियाँ अभी तक नोन हैं, जिसमें से 4 मेन इंडिया में प्रेजेंट हैं। वॉल्वॉक्स के थैलस का स्ट्रक्चर। थैलस ऑफ वॉल्वॉक्स इज कॉलोनियल, मोटाइल एंड राउंड इन शेप। वॉल्वॉक्स का थैलस जो है गोल शेप का होता है। कॉलोनी होती है इसमें। इस कॉलोनी में एक एक सिंगल सेल्स होते हैं वॉल्वॉक्स के, और फ्लैजिला प्रेजेंट होने के कारण मोटाइल होता है। इसका शेप होता है 0.5 mm से 2 mm तक का इसकी कॉलोनी का शेप होता है। In the thallus of volvox 500 to 60,000 cells are present। इसके वॉल्वॉक्स के थैलस में 500 से 60,000 तक के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। Each the cell independent cells is covered by gelatinous sheath which unite together टू फंक्शन एज अ यूनिट। हर एक सेल इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होता है, लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से। यहाँ एक एक सेल दिख रहा है वॉल्वॉक्स का जो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर एक सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट है और ये कवर्ड है जिलेटिनस शीथ से। द कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स इज नोन एज सिनोबियम। इस कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं। इन ईच सिनोबियम डेफिनिट नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट विच इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। हर एक सिनोबियम में डेफिनिट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, निश्चित सेल्स होते हैं। इन द सिनोबियम ऑफ वॉल्वॉक्स 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। वॉल्वॉक्स के सिनोबियम में कॉलोनी में 3 टाइप के सेल्स होते हैं। एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा एसेक्सुअल सेल और तीसरा सेक्सुअल सेल। वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट एट पेरिफेरी, फ्लैजिलेटेड एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड मटेरियल एंड लोकोमोशन। वेजिटेटिव सेल वो होते हैं जो कॉलोनी के सामने की तरफ पेरिफेरी अर्थात परिधि में उपस्थित होते हैं। ये इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसलिए लोकोमोशन में, चलने में सहायता देते हैं और फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं, खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। एसेक्सुअल सेल्स नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें फ्लैजिला उपस्थित नहीं होता और ये डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं अर्थात रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। सेक्सुअल सेल्स ये भी रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। इनमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं, मेल सेक्सुअल सेल एंड फीमेल सेक्सुअल सेल। मेल सेक्सुअल सेल्स को एंथेरोजॉइड्स कहते हैं और फीमेल सेक्सुअल सेल को एग कहते हैं। वॉल्वॉक्स के एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर। वॉल्वॉक्स का एक सिंगल सेल जो होता है वो पियर शेप, नाशपत्ती के आकार का होता है। इसमें कप शेप का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसमें पाइरेनॉइड पाई जाती है। 2 आई स्पॉट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। A central nucleus and 2 flagella are also present। एक न्यूक्लियस जो बीच में प्रेजेंट होता है और 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन।
वॉल्वॉक्स में रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वॉल्वॉक्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड है उसको यहाँ डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया है। वॉल्वॉक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फॉर्म्ड बाय द बैक साइड ऑफ synovium. These asexual cells develop from the specific cells of synovium which are known as gonidia. Gonidia as compared to the other cells are large in size and contain nucleus, but eye spots are absent. Flagella falls off and the gonidia forms daughter colony. First of all, size of gonidia increase from normal and then longitudinal division takes place. By 1 till 8 cells are formed. This stage is known as प्लेकिया stage. वॉल्वॉक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के बैक साइड में होता है। उस कॉलोनी के बैक साइड में सिनोबियम में एक सिंगल सेल जो होता है फ्लैजिला लूज़ कर लेता है और साइज़ में बड़ा हो जाता है। इस सेल को गोनीडियम कहते हैं। ये जो गोनीडियम होता है साइज़ में बहुत बड़ा होने लगता है और लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न करके दो सेल बनाता है और इस तरह से बार बार डिवीज़न करके इसमें 8 सेल का फॉर्मेशन होता है, 8 सेल बनते हैं। इस 8 सेल वाली स्टेज को प्लेकिया स्टेज कहते हैं। गोनीडियम में 8 सेल्ड स्टेज इज़ नोन एज प्लेकिया स्टेज। प्लेकिया स्टेज के बाद इन दिस 8 सेल्स ट्रांसवर्स डिवीजन टेक्स प्लेस। प्लेकिया स्टेज जिसमें 8 सेल्स होते हैं, अब इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन अनुप्रस्थ काट होता है जिससे 16 सेल्स का निर्माण होता है। दीज सेल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड फॉर्म हॉलो सर्कल। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द हॉलो सर्कल इज ओपन विच इज़ नोन एज फियलोपोर। 16 सेल्स बन जाते हैं 8 सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन के कारण, और ये जो 16 सेल्स होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन एक स्थान होता है जहाँ ये खुले होते हैं। अंदर में हॉलो पोर बनता है, सर्कल बनता है, और ऊपर की तरफ ये खुले हुए होते हैं। इसे फियलोपोर कहा जाता है। In the next stage, fialopore get inverted and the daughter colony is formed. During inversion, constriction in the posterior side of the synovium occur and the cell pushes towards the fialopore. As inversion completes, the pointed end of the cells become outside and the fialopore blocks. During inversion, all the cells are naked, but as the inversion completed, all the cells get develop cell wall and flagella. In this way, inside each gonidium, a daughter colony is formed. 8 celled stage के बाद 16 सेल्ड स्टेज बनती है जिसमें जो सेल्स होते हैं उसके पॉइंटेड एंड अंदर की तरफ होते हैं, इंटीरियर पार्ट में होते हैं, और जो पोर होता है वो फियलोपोर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है इन्वर्शन की। इन्वर्शन के समय नीचे वाले भाग से एक दबाव पड़ता है फियलोपोर की तरफ, अंदर की तरफ। इस दबाव के कारण यहाँ के सारे सेल्स ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर के सेल्स नीचे की तरफ आते हैं। इस तरह इन्वर्शन कंप्लीट होता है। ये पूरे के पूरे सेल पलट जाते हैं और जो अंदर की तरफ पॉइंटेड एंड था वो अब बाहर की तरफ आ जाता है। बाहर की तरफ पूरे पॉइंटेड एंड होते हैं और फियलोपोर बंद हो जाता है। इस तरह से एक डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही इन्वर्शन कंप्लीट होता है, हर एक सेल में सेल वॉल और फ्लैजिला डेवलप हो जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में गोनीडियम का फॉर्मेशन, ये वेजिटेटिव सेल्स हैं, ये कॉलोनी का एक पोर्शन यहाँ पर दिखाया गया है। गोनीडियम का फॉर्मेशन जिसमें डिवीज़न हो रहा है, फ्लैजिला लूज होने के बाद 4 सेल बना, 4 से 8 सेल बना जिसे प्लेकिया स्टेज कहा गया है। सारे सेल्स इन्वर्टेड हैं, अंदर की तरफ इसके पॉइंटेड एंड हैं। इन 8 सेल स्टेज में फिर डिवीज़न होगा, 16 सेल स्टेज बनेगा।
फियलोपोर दिख रहा है। इन्वर्शन की प्रोसेस होगी जिससे सारा पॉइंटेड एंड बाहर की तरफ आ जाएगा और फियलोपोर नीचे की ओर आ जाएगा। और जैसे ही इन्वर्शन कंप्लीट होगा फियलोपोर बंद हो जाएगा, फियलोपोर नहीं रहेगा और यंग कॉलोनी डेवलप हो जाएगी। अब इसमें फ्लैजिला डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का होता है। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनिया कहते हैं। वॉल्वॉक्स डायशियस भी होती है और मोनोशियस भी होती है, अर्थात वॉल्वॉक्स जो होते हैं एक लिंगाश्रयी भी होते हैं और द्विलिंगाश्रयी भी होते हैं, उभय लिंगाश्रयी। वॉल्वॉक्स में डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट, जिस तरह से हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा सेम उसी तरह से एक वेजिटेटिव सेल से एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होता है। सेम उसी तरह से इन्वर्शन की प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पर वॉल्वॉक्स के डॉटर कॉलोनी की जगह एंथ्रीडियोजोइट्स, एंथ्रीडियम बनते हैं और एंथ्रीडियोजोइट्स का फॉर्मेशन होता है। वॉल्वॉक्स में ऊगोनिया का डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन। ऊगोनिया भी एक सिंगल सेल साइज में बड़ा होके ऊगोनिया का फॉर्मेशन करता है, अपना फ्लैजिला लूज करता है और एक सिंगल सेल बनाता है जिसमें न्यूक्लियस होता है जो एग का फॉर्मेशन करता है। ये ऊगोनिया होता है। और इस ऊगोनिया में जो एंथेरोजोइट्स होते हैं वो यहाँ से एंटर करते हैं एग के साथ फ्यूज़ करने के लिए। जब ये एग के साथ फ्यूज़ करते हैं तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, ये जाइगोट बन गया है, ये जाइगोट डिप्लॉइड है। इस डिप्लॉइड जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगा। अंदर की जो एंडोस्पोर वॉल है वो बाहर की तरफ आएगी वेसिकल के फॉर्म में। मियोसिस डिवीजन होगा तो 4 सेल बनेंगे और अब ये 4 हैप्लॉइड सेल्स, इनमें फिर से डिवीजन होता जाएगा और डिवाइड और रीडिवाइड होके ये बहुत सारी डॉटर सेल्स बना लेंगे और डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देंगे। इस तरह से वॉल्वॉक्स का जर्मिनेशन और वॉल्वॉक्स की न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट है लाइफ साइकिल, वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल। वॉल्वॉक्स की एक कॉलोनी है जिसमें गोनीडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एंथ्रीडिया और ऊगोनिया के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वॉल्वॉक्स की डॉटर कॉलोनी बनती है और वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये पूरी पीपीटी, पूरा वीडियो लेक्चर मैंने वॉल्वॉक्स पे दिया है, आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को लेक्चर समझ में आया है या नहीं आया है ये ज़रूर बताइएगा। और इस पूरे लेक्चर को आप नोट्स के फॉर्म में भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। थैंक यू।